जैसे हम बांके बिहारी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे मैंने देखा है कि एक प्रथा है, वो एक चीज़ करते हैं कि बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा किया जाता है हर कुछ वक्त में। और इसकी एक कथा मैंने थोड़ी सी सुनी है कि एक वक्त ऐसा था जब बिहारी जी किसी भक्त के साथ चल दिए थे मंदिर छोड़कर, तो वो कथा क्या है और क्या वो सच में ऐसी कथा है? देखो, वृंदावन में ना भाव से सेवा होती है जी वहाँ। नियम ज्यादा नहीं है, भाव ज्यादा है। वहां पर ऐसा नहीं माना जा रहा है कि ये पाषाण है या मूर्ति है, साक्षात ठाकुर जी और बाल रूप है ठाकुर जी का। तो यशोदा मैया क्या करती हैं, यशोदा मैया अपने लाला को छुपा के रखती हैं, सबको नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? कहीं नजर नहीं लग जाए। और रत्न को सभी छुपाते हैं जी। प्रदर्शन यदि रत्न का करोगे तो एक दिन चोरी हो जाएगा। तो इसलिए यशोदा मैया लाल जी को छुपा के रखती हैं, ठाकुर जी को। उसी भाव से आज भी जो पुजारी जी हैं वो देखते हैं कि भाई इतने सारे लोग आए लाला को देखने, तो बीच बीच में पर्दा करते रहते हैं कि कोई नजर ना लगा दे ठाकुर जी को, कोई नैन भर के ना देख ले ठाकुर जी को, कोई कुदृष्टि से ना देख ले ठाकुर जी को, ठाकुर जी अपने पर्दे में विराजी रहें। फिर दूसरा भाव ऐसा है कि इतने सीधे हैं बिहारी जी कि यदि कोई उनको देख कर के नीर बहाने लग जाए, रो जाए या बहुत भावुक हो जाए, तो इतने सीधे उनको इतनी दया आ जाती है कि उसके संग चल देते हैं। तो ऐसा एक बार किसी भक्त के साथ ऐसा हुआ था, प्राचीन में कथा आती है कि वो ठाकुर जी को देखने लगा, देख करके रुदन करने लगा। तो से जब पर्दा लगाया, पर्दा खोला तो बिहारी जी थे ही नहीं, उसके संग ही चले गए थे। फिर ऐसा बताते हैं कथाओं में। पर बिहारी जी आज भी तो आ जाते हैं, आज भी आप वृंदावन जाओ, उनको देख करके आओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके चिंतन में, आपके भाव में वो ना आए। आज भी चिंतन में आ जाते हैं। तो बस इसलिए क्योंकि भाव की सेवा है वृंदावन में, ठाकुर जी को नजर ना लगे, कोई कुदृष्टि से उनको ना देखे। ठाकुर जी कहीं किसी से, सब लोग अपने आर्त लेके आते हैं। अब हैं तो वो छोटे से बालक, अब छोटा सा बालक किसी के कक्ष में आ जाए और वो व्यक्ति अपनी व्यथाओं से रो रहा हो, छोटे बालक को देख के अपने आप आंसू पहुंच लेगा, इसके सामने क्यों रोना। या कोई रो भी रहा हो तो हम कहते हैं भाई अभी मत रो, देखो बालक एक घूम रहा है। क्योंकि छोटे बालक बहुत कोमल हृदय के होते हैं, उनके सामने कोई रुदन करे ये प्रिय नहीं लगता। अब हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी वो छोटे बालक के रूप में ही हैं, नन्हे से गोपाल जी हैं। अब सोचो आरती होती है, वहां घंटी नहीं बजाते। क्यों? घंटी बजाएंगे तो घंटी की आवाज से डर नहीं जाए ठाकुर जी। इतने छोटे बालक के रूप में देखा जाता है। फिर अधिकतर मंदिरों में 4 बजे ठाकुर जी की सेवा शुरू हो जाती है, पर वृंदावन बिहारी लाल जी का 8 बजे मंदिर खुलता है। क्यों? बोले लाला है, ये आराम से उठेंगे। 8 बजे उठते हैं। तो इस भाव से कि भाई लोग बाग बहुत अपने कष्ट लेके आए हैं, आर्त लेके आए, कोई रो रहा है, कोई, अब सबको तो ये है कि ये भगवान है, पर पुजारी और वृंदावन वासियों को ये है कि ये तो लाला है। इसलिए बीच बीच में पर्दा करते रहते हैं, किसी के आंसू इनको ना दिखे, कोई दुखी इनको ना दिखे, बालक हैं डर जाएंगे, इसलिए पर्दा करते रहते हैं। तो भाव की सेवा है। अब जैसे बात हुई भाव की सेवा की, और बहुत सही चीज़ है, हमेशा से देखा है कि वृंदावन लोग जाते हैं बहुत भाव लेके, अपने दिल में कान्हा जी के लिए बहुत प्यार लेकर, बहुत भक्ति लेकर जाते हैं। पर कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि लोगों ने ना वृंदावन को एक धाम से, एक पूजा के स्थल से ज़्यादा एक वेकेशन स्पॉट बना दिए कि चलो सैटरडे संडे आ रहा है, वृंदावन जाएंगे, कुछ फोटोज क्लिक करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत देखने को भी मिल रहा है। लोग तैयार होके जा रहे हैं, मतलब वृंदावन, लोग गोपियां बन के जा रहे हैं, रील्स बनवा रहे हैं। तो ये ट्रेंड अब क्या लगता है आपको? 2 बातें हैं जी। एक बात मैं पॉजिटिवली कहूँ जी, तो किसी भी उपाय से सही जा तो रहे हैं जी। एक बात पॉजिटिवली, भले ही अपनी फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, वीडियो बनवाने जा रहे हैं, किसी भी रूप में जा तो रहे हैं, तो अच्छा है। अब बच्चा है, स्कूल में एडमिशन करा दिया, भले एक स्पोर्ट्स की क्लास अटेंड करने के लिए सही, स्कूल जा तो रहा है जी। तो 8 पीरियड होते हैं स्कूल में, एक पीरियड में तो किसी में एक खेलने के लिए या किसी के म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं स्कूल इसीलिए जाता तो मुझे म्यूजिक की क्लास अटेंड करनी होती थी, बाकी पीरियडों से मुझे मतलब नहीं था। लेकिन उस स्कूल में म्यूजिक की क्लास अटेंड करने के लिए मैं 8 पीरियड पढ़ता तो था जी। तो पॉजिटिवली अगर इस बात को कहूं तो ठीक है, प्रदर्शन के लिए ही सही जा तो रहे हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव जो इफेक्ट है वो क्या है कि आप इतनी बार वृंदावन तो गए, इतनी बार उस स्थान पर तो गए,
पर वहाँ जो मिलना चाहिए था आप उससे वंचित रह जाओगे। मतलब आपके पास में क्या कहते हैं, सारी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था, पर आपने उसका उपयोग ही नहीं किया। तो ठीक वैसा ही होगा उन लोगों के साथ जो केवल रील्स और ट्रेंडिंग्स में आने के लिए वृंदावन प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। वो एक प्रकार से हीरे के पास आके उसको कांच समझ के लौट के जा रहे हैं, उसको साधारण कांच समझ के छोड़ करके जा रहे हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ युवाओं से, आज के यूथ से, वृंदावन आओ। आजकल पॉडकास्ट बहुत देखते हैं लोग, आजकल वीडियोस, धार्मिक वीडियोस पर यूथ का रुझान बढ़ा है जी। अच्छी बात है, यहाँ से सीख करके जाओ, समझ करके जाओ वृंदावन जाने के नियम क्या हैं, वृंदावन जाने के साधन क्या हैं, वृंदावन कैसे जाना चाहिए, वहाँ भाव क्या होना चाहिए, इन सबको समझ करके जाओगे। फुल ड्रेसअप्ड यूनिफॉर्म में जाओगे तो स्कूल में आपको एंट्री मिलती है।